मुझे मालूम सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा, वो एक उर्दू के इतने बड़े शायर में उनकी इतनी लाइन यूज करता था, उनकी इतनी इज्जत करता था, अब मिल जाए ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। मतलब मैं, हाँ, कानून के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उस आदमी से एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब, सबसे ज्यादा माँ पे आपने लिखा और आपने अपनी खुद की इज्जत की माँ बहन इकट्ठी कर दी। माँ पे सबसे ज्यादा आपने लिखा ना, मैंने आपकी शायरियों का उपयोग किया, आपको शर्म नहीं आई इस वतन के खिलाफ बोलने के लिए? साला ये पगला है जो गधा, तालिबान की तुलना किससे कर रहा है? तेरे को कुछ दिमाग है? कुछ जितने भी लोग हिंदुस्तान में तालिबान के जो लोग समर्थन कर रहे हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बहुत तहे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, तुम लोगों की ऐसी की तैसी कमीने हो तुम लोग, साले हरामखोर हो तुम लोग, गद्दार हो, दोगले हो। यहाँ जात पात की जो बात कर रहे हैं ना, 1978 से लेके 1978 से लेके अभी 3 महीने पहले तक की अगर बात करें ना, लगभग 22 से 24 लाख लोग मरे हैं। तब कहाँ गया था तुम लोगों का जमीन? इसमें बहुत सिंपल सा समझो कि अगर तालिबान और वो पश्तूनों के इलाके से अगर ये अंदर आए हैं, तो उसके बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान को तो तुम जानते ही हो, सब जानते हो। देखो, जब मैं पाकिस्तान कहता हूं तो मैं पाकिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तान के दुश्मनों की बात करता हूं। पाकिस्तान के आम लोगों से मुझे क्या नफरत होगी? वहां पर भी नॉर्मल लोग हैं यार, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और नए यूथ है वहां का, उनसे प्रॉब्लम नहीं है। बहुत पहले एक बात कही थी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। ये बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े तालिबान की बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आपको एक ऐसा दिन बिताए, एक ऐसा दिन बख्शे, आपको अता करे, आपको एक ऐसा दिन कि आपको आपके घर की महिलाओं को और आपको उस तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में रहना पड़े। मैं दुआ करता हूं आपके, है ना, जो तारीफ कर रहे हैं तालिबान की, और बहुत इज्जत से इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं साले अपने इधर के ही लोग हैं, इसलिए इतनी इज्जत से बात कर रहा हूं। और दूसरी चीज, मुझे में इतनी कुव्वत है ना, तब मैं तालिबान के खिलाफ बात कर रहा हूँ। सिर्फ तालिबान को जिम्मेदार मानना क्या ये काफी होगा? तालिबान और वो सब उनका अफेयर, उनकी ऐसी की जैसी, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल अगर आप जियो पॉलिटिक्स समझेंगे तो हम पर इसका असर होगा, ये बात ध्यान रखना। हम पे ऑलरेडी हो रहा है, और हाँ, अभी तो हिंदुस्तान में अच्छा असर हो रहा है, तालिबान का जो कब्जा हुआ उससे अच्छा असर हो रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि जो बिलों में घुसे हुए थे ना कमीने, हरामखोर, साले, गद्दार, वो सब अब सामने आ रहे हैं और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। किस बात पे बेवकूफ बनाया जा रहा है समझ रहे? धर्म के जो ये साले ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, एक वो पगला है साला। अबे 2-4-10 मूवी तुमने लिख ली, तुम बहुत बड़े इंसान हो गए, तुम्हें इज्जत हजम नहीं हो रही भी तुम्हें, कि तुम्हें गोबर लगी चप्पल ही खाना है मुंह पे बे? तुम तालिबान की तुलना हिंदुस्तान में कहाँ किस टाइप के लोग हैं? एक बहुत बड़ी बात आपको बताना जरूरी है, अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार नहीं होता बे, वरना ऐसे तो अंग्रेज जहां जिन देशों में अंग्रेजी बोली जाती है वहां पे तो सभी लोग समझदार होते थे। नहीं, अंग्रेजी बोलने से आपके इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं उन लोगों की ज्यादा इज्जत करता हूं जो अंगूठा छापे साले, लेकिन इस देश के सम्मान के लिए तिरंगे का सम्मान करते हैं, यहाँ के संविधान का सम्मान करते हैं। मैं कहता हूं, ये मालूम सबसे बड़ा सवाल किनके लिए? ये सबसे बड़ा अपमान उन देशभक्त मुसलमानों का है जो इस वतन के लिए सच में इज्जत रखते हैं। एक कैटेगरी में तुम्हारी भी अपमान हो रहा है, खड़े हो जा यार, तुम क्यों नहीं आवाज उठाते? हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाता है? मैं एक सवाल करता हूँ, वो मुसलमान जो इस देश को अपना मादरे वतन मानता है, और मैं बहुतों को जानता हूँ जो इस वतन से मोहब्बत करते हैं और इस देश को मादरे वतन अपना वतन मानते हैं, अपना माँ बाप अपनी इज्जत मानते हैं। अबे अगर हिंदी ही नहीं रहेगा तो क्या रहोगे, कहाँ के कहलाओगे? और मैं ये बात कहता हूँ, जिसको ये बात करता है ना कि दूसरा देश या दूसरी जगह अच्छी है, अबे शर्म करो बे। जिस देश में अगर तुम पैदा हुए और उस देश के अगर तुम भक्त नहीं, तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुमने रक्त नहीं। अरे मैं सम्मान करता हूँ यार उस फोर्स का, अफगानिस्तान की, मैं उस नर्दर्न फ्रंट की भी सम्मान करता हूँ, मैं उस पूरी फोर्स का सम्मान करता हूँ जो अफगानिस्तान की आर्मी थी। क्या हुआ? आधार में छोड़ के चला गया अमेरिका, तो मैं मरने के लिए, छोड़ने के लिए। तो लेकिन अभी बात इतिहास की नहीं है, इतिहास की बड़ी बात यह कि हमने इतिहास से सीख क्या ली। सीख ले लो, अभी भी सुधर जाओ दोस्त। हिंदुस्तान में ना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और वो ये है मिलके रहो। चाणक्य ने हजारों साल पहले कह दिया था, मिलके रहो, लेकिन हमको तो मिलना नहीं है। इसमें तुम साले पॉलिटिक्स भूल लोगे। और तालिबान को इतना बड़ा हीरो बनाने वाला कौन है? मीडिया। कसीदे पड़े गए हैं तालिबान का, ऐसा बताएगा कि बहुत बड़े सुपर हीरो साले। अबे आतंकवादियों को, और ये दगा है अमेरिका का एक दवा है,
रोटी, पता है ना, जो निवाला, इस पे क्यों कोई बात नहीं करता? जो मेन मुद्दे हैं ना हमारे, तो सब उस पे भटक जाते हैं। तुम लोग एक काम करो, बस राजनीति में ना, राजनीति का शिकार होके आने वाली पीढ़ियों के लिए जवाबदार कौन होगा ये आप सोचो। निदान सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। मैं हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा ये है कि आप अगर सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करते हो तो आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अभी एक बच्ची है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जिसका दिल्ली में बलात्कार हुआ है ना, और उसकी लाश को फेंक दिया गया। फिर एक उसका आशिक खड़ा हो जाता है, एक पति खड़ा हो जाता है जो उसके परिवार वालों को नहीं पसंद। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप किसी भी पीड़िता का नाम नहीं उछाल सकते। आज एक महाराष्ट्र में एक ऐसा केस हुआ है, फिर वहां दिल्ली में हुआ, क्या हो गया? इन सब में आप चुप रहते हो ना, कि आपका क्या हो रहा है? बस इतना सोचना, कहीं आपके घर वाले किसी बच्ची के साथ, बेटी के साथ कभी ऐसा, मैं नहीं चाहता हूं, मैं दुआ करता हूं कि कभी ना हो, और अगर हो गया तो उस दिन भी आप चुप रहोगे। जब आज आप दूसरे के लिए नहीं खड़े हो रहे हो तो आप आशा कैसे करते हो कि आपके लिए कोई खड़ा होगा? सवाल उठाइए, लेकिन सवाल के साथ मैं कहता हूँ बवाल बड़ा करिए इंटरनेट, सोशल मीडिया पर, जहाँ 4-5 मांगे मुझे लगता है बहुत जरूरी है। एक आंदोलन खड़ा करना है ना, तो जरा इस पर भी कर दो। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि आधार कार्ड आप ना मोबाइल कंपनियों से शेयर करोगे, ना बिल्डिंग वालों से शेयर करोगे, ना सोसाइटी से करोगे, ना किसी भी चीज से, है ना। आवाज उस पर उठाओ। जो ये प्राइवेट सोसाइटी तानाशाही दिखाती हैं बेचारे टेनेंट्स के, किराएदारों के खिलाफ, कभी उस पर भी आवाज उठाओ। कभी ऐसे ऐसे मुद्दे, महिला सुरक्षा की असल सोल्यूशन क्या है, उस पर आवाज उठाओ। सोल्यूशन है, सोल्यूशन की बात करो। बहुत सारे मुद्दे हैं, उठाओ। बेरोजगारी पे क्या हुआ? जीडीपी चिल्लाना है। अच्छा, तुमने क्या कर दिया? सबको सरकारी ही नौकरी चाहिए, प्राइवेट में क्यों नहीं करते भाई मेहनत? और यूथ के पास एजुकेशन, डिग्री है, नौकरी कहाँ है? किसान आंदोलन खींचा जा रहा है। अच्छा, तुमको नहीं लगता है चुनाव के इंतजार किया जा रहा है? मैंने एक मांग रखी थी बहुत सिंपल थी, क्यों नहीं जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसानों के, जितने भी नेता बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि आम बेचारा किसान जो है, जो बेचारा इज अ रॉन्ग वर्ड, हमारा अन्नदाता है, मैं सम्मान करता हूँ, जो भगवान किसान है ना, अन्नपूर्णा माता के बेटे हैं ये, उन किसानों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ क्यों नहीं सरकार के पूरे रिप्रेजेंटेटिव, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। 3 कानूनों में मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो किया, एक एक डिटेल है उसमें, देख लेना। और उसके बाद भी मैं कहता हूं क्यों नहीं सोल्यूशन पे काम किया जाता है। जो मांगे, देखो सीधी सी बात है, मांगे वैलिड है तो हाँ करो, नहीं है तो ना करो। यार ये क्यों खींचा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव के लिए इंतजार किया जा रहा, फिर से मुद्दे उठेंगे? पे आज की डेट में ना सिर्फ एक ही चीज चलती है, क्यों सिर्फ प्रॉब्लम को बड़ा बनाया जाता है? सोल्यूशन कहाँ है? एक खत्म करो यार जो भी चल रहा है, उसके बाद आप लोग बैठ जाओ। बात करने से सीधी सी बात है, आप पावरफुल है, आप लोग तुरंत निदान किए। मैं तो कर नहीं पाऊंगा ना, लेकिन मैंने सरकार चुनी है तो ये मेरा अधिकार है सवाल पूछने का। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्यों नहीं सब मिलके महिला सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ एक कानून, तगड़ा कानून है तो उसका पालन करवाइए। और तीसरा, क्यों नहीं रोजगार के सबसे बड़े मुद्दे पे बात करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं करता हूं, रोजगार का मतलब एक सिंपल सा है दोस्त, क्यों नहीं बहुत सारे हजारों बच्चे जो इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, डॉक्टरी करके बैठे हैं, क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे जिनकी 2 साल में ओवर एज हो गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उनको 2 साल का आप एक्सटेंड करते हैं उनकी एज, क्योंकि उनकी तो एज चली गई, पूरे जो एग्जाम्स नहीं हुए। और जिन बच्चों का ऑलरेडी एग्जाम्स के बाद रिजल्ट आके उनकी पेंडिंग जो है नौकरी, उसका क्या? इसके लिए जिम्मेदार क्या है? और ये सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों में भी पेंडिंग है। और केंद्र सरकार के जो सीएपीएफ में है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जो वैकेंसी थी, उनका क्या है? इस पर भी सवाल उठा लो दोस्त। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि सर आप एक बड़ी जगह बैठ के वीडियो करते हो या आप गरीबों की बात करते हो, कर तो रहे हैं ना बे, कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं ना। हम दूसरे की चीजों में खामियां निकालने लगते हैं, अपने पे फोकस करो। तुम कैसे खुद को बेहतर कर सकते हो? कमा लो पैसा, किसने मना किया? व्हाइट में पैसा कमा, किसने मना किया? नहीं, हम तो दूसरे पे सवाल उठाएंगे। तो यहाँ पर है, या तो दूसरों की बुराइयों में लगे रहो, या बेहतर है सब मिलकर अपनी बेहतरी कर लो, देश की बेहतरी। जब तुम खुद आ जाओ ना, जब तुम्हारे घर में पैसा हो, जब तुम्हारे घर में रोजगार होगा, जब तुम्हारे घर में स्वास्थ्य अच्छा होगा लोगों का, जब तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हारे पास वक्त होगा, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हें पता है हिंदुस्तान का सबसे पुराना आशीर्वाद क्या है? खुश रहो। तो सबसे पहले खुशी के लिए जो जितनी चीजें लगती है ना, उस पर फोकस क्यों नहीं करते हो? हिंदुस्तान ने एक पूरा सर्कस पैदा कर दिया। मैं बहुत बड़ा वीडियो करूंगा इस पे। हर आदमी को सिर्फ अपना घर खरीद के सिक्योरिटी की पड़ी रहती है कि मैं सिक्योर हो जाऊं, है ना। और वो लोन लेने के बाद कोई पागल रहते हैं। अबे बड़े पूरी दुनिया में जितनी बड़ी इकोनॉमी है, वहां पे लोग किराए से रहते हैं। कभी इस पे बात कोई करता ही नहीं हमारे साथ।
क्यों? क्योंकि हमारे तो पूरी एक इंडस्ट्री है ना जो लोन के नाम पे जो डेटा लेती है और डेटा फिर बाद में बेचा जाता है। बहुत सारी चीज है बे, एक बार आने तो दो जरा। डेटा प्राइवेसी का पूरा एक एक्ट आने तो फिर देखो। और बहुत सारे ऐसे आए हैं एक्ट जो पास हो गए हैं। अच्छा, बहुत बड़े झगड़े चलते हैं किराएदार मकान मालिक वाले। मॉडल टेनेंसी एक्ट पढ़ा किसी 2020 में, 2 जून 2021 में अभी आया है, पढ़ लेना तुम्हारे काम का यूथ को। यार अपने अधिकारों को जानो। मैं कहता हूं अपने बच्चों को ना भले ही अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू पंजाबी मीडियम में मत डालो, संविधान जरूर पढ़ाना। अगर आप चाहते हो कि ये देश बेहतर हो ना, आपको अपने अधिकार जानना पड़ेंगे। मैं हाथ जोड़ के एक चीज, जो लोग मुझे जितने लोग प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, जो गाली भी बकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी आवाज को आगे बढ़ाते हो। मैं कभी अपने, लोग कहते हैं ना फॉलोअर्स, मेरे लिए परिवार हो यार आपसे। मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात, सौगंध खा के कह रहा हूँ यार। इस माटी का जो भी इज्जत और माटी में जो भी पैदा हुआ है ना, और जो इस वतन से, तिरंगे से और इस माटी से मोहब्बत करता है ना, वो मेरे भाई बहन है। इसलिए मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस बात को समझते तो हैं। और दोस्त, सब अपने हैं, मिलके रहेंगे ना तो ताकत बहुत बड़ी है। बटने मत देना, जिम्मेदारी आपकी है। मैं अपना काम कोशिश कर रहा हूं करने की। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेके नाग जलनी चाहिए। दुष्यंत साहब की लाइन है दोस्त, आग मत मरने देना, अब तक आग है तब तक अपना वतन जिंदा है। और ये हिंदुस्तान के लिए ना जो कर पाऊंगा दोस्त, कोशिश जरूर करूंगा।